न्यूरॉन का कैदी, वह रहस्यमय कमरा जहां यादें कभी नहीं मरती। भाग एक, ऑपरेशन थिएटर का वो सन्नाटा। रात के 2 बज रहे थे। शहर के सबसे प्रतिष्ठित सिल्वर ओक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर संख्या 4 में अजीब सी बेचैनी थी। डॉक्टर समीर, जो देश के जाने माने न्यूरोसर्जन थे, आज एक ऐसी सर्जरी कर रहे थे जो उनके करियर की सबसे कठिन चुनौती थी। मेज पर 80 साल के एक बुजुर्ग पंडित दीनदयाल लेटे हुए थे। दीनदयाल जी को पिछले 10 सालों से अल्जाइमर्स था। मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो उनका दिमाग एक ऐसी बंजर जमीन बन चुका था जहां यादों का एक तिनका भी बाकी नहीं था। उन्हें अपना नाम तक याद नहीं था। लेकिन आज शाम जब उनका एमआरआई स्कैन किया गया तो डॉक्टर समीर के होश उड़ गए। दीनदयाल के दिमाग के उस हिस्से में, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, एक नीली रोशनी चमक रही थी। विज्ञान कहता है कि अल्जाइमर में यह हिस्सा सूख जाता है, लेकिन यहाँ वह किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। भाग 2, मस्तिष्क, ब्रह्मांड का सबसे जटिल कंप्यूटर। डॉ समीर ने जैसे ही लेजर स्कैल्पल उठाया, मॉनिटर पर दिख रही ईईजी की लहरें पागलों की तरह नाचने लगीं। डॉक्टर समीर ने अपने सहयोगी से कहा, यह मुमकिन नहीं है। एक मृतप्राय दिमाग इतनी ऊर्जा कैसे पैदा कर सकता है? यहीं से शुरू होता है मानव विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य। हमारा मस्तिष्क 86 अरब न्यूरॉन्स का एक ऐसा जाल है जिसकी बिजली से एक छोटा बल्ब जल सकता है। विज्ञान कहता है कि हम अपनी यादें भूल जाते हैं, लेकिन आज की रिसर्च इशारा करती है कि यादें कभी मिटती नहीं, वे सिर्फ आर्काइव हो जाती हैं। जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कोई फाइल छिपी रहती है। दीनदयाल के दिमाग में वही फाइल आज अचानक खुल गई थी। पहला प्रश्न, क्या आपको लगता है कि हमारा दिमाग हर उस पल को रिकॉर्ड कर रहा है जिसे हम जी रहे हैं? क्या वह बचपन की खुशबू, वह पहली बारिश, वह माँ की आवाज, सब कुछ हमारे भीतर सुरक्षित है, बस हमें उसका पासवर्ड नहीं पता? भाग 3, यादों का डिजिटल विस्फोट। जैसे ही डॉक्टर समीर ने न्यूरॉन्स के उस गुच्छे को छुआ, थिएटर के स्पीकर से एक आवाज गूंजने लगी। वह कोई मशीन की आवाज नहीं थी। वह पंडित दीनदयाल की जवानी की आवाज थी। 1965 का साल, सुल्तानपुर के गोमती किनारे का एक मेला, और एक बिछड़े हुए दोस्त का नाम। थिएटर में मौजूद नर्सें डर गईं, लेकिन डॉक्टर समीर मंत्रमुग्ध थे। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का चरम उदाहरण था। दिमाग ने खुद को बचाने के लिए सारी यादों को एक छोटे से कोने में समेट दिया था। समीर को एहसास हुआ कि वे सिर्फ एक मरीज का इलाज नहीं कर रहे, बल्कि वे समय की यात्रा, टाइम ट्रैवल के गवाह बन रहे हैं। मेडिकल साइंस जिसे बीमारी कहता है, वह शायद कुदरत का एक बैकअप प्लान था। भाग 4, सिनैप्स और आत्मा का मिलन। ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ा, डॉक्टर समीर को एक गहरी बात समझ आई। इंसान का शरीर सिर्फ रसायनों, केमिकल्स का खेल नहीं है। हर विचार, हर एहसास एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है। और ऊर्जा, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने देखा कि दीनदयाल के दिमाग से निकलने वाली लहरें कमरे की मशीनों को प्रभावित कर रही थीं। क्या यह मुमकिन है कि हमारी यादें हमारे शरीर के मरने के बाद भी ब्रह्मांडीय क्लाउड, कॉस्मिक क्लाउड में सुरक्षित रहती हों? क्या मेडिकल साइंस जिसे डेथ कहता है, वह सिर्फ एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में डेटा का ट्रांसफर है? दूसरा प्रश्न, अगर एक दिन विज्ञान ऐसी चिप बना ले जो आपकी सभी यादों को सहेज सके, तो क्या आप उसे लगवाना चाहेंगे? क्या आप अपनी यादों के साथ अमर होना चाहेंगे, या भूलना ही इंसान होने की सबसे बड़ी खूबसूरती है? भाग 5, अंतिम खुलासा और मेडिकल चमत्कार। 3 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। दीनदयाल जी की जान बच गई थी।
अगले दिन जब उन्हें होश आया तो चमत्कार हो चुका था। वे अब अल्जाइमर के मरीज नहीं थे। उन्हें अपनी जिंदगी का एक एक पल याद था, यहाँ तक कि वह पल भी जब वे माँ के गर्भ में थे। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने डॉक्टर समीर का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, डॉक्टर बाबू, यादें सिर्फ सुख नहीं देती, वे बोझ भी होती हैं। भगवान ने हमें भूलने की शक्ति देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सब कुछ याद रखना एक सजा है। डॉ समीर सन्न रह गए। उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताने के लिए रिसर्च पेपर लिखा कि भूलना बीमारी नहीं, बल्कि दिमाग का सेफ्टी वाल्व है। अगर हम सब कुछ याद रखेंगे तो हमारा दिमाग ओवरहीट होकर जल जाएगा। निष्कर्ष, चेतना का विज्ञान। यह कहानी हमें बताती है कि मेडिकल साइंस अभी भी इंसान की चेतना, कॉन्शियसनेस को समझने की शुरुआती सीढ़ी पर है। हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। आज दीनदयाल जी फिर से स्वस्थ हैं, लेकिन वे अब उन यादों को धीरे धीरे फिर से भूलना चाहते हैं ताकि वे शांति से वर्तमान को जी सकें।